पेपर के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों के दिमाग में संशय का जो बादल छाया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा दूर कर देना चाहता हूँ आप सबको। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा, ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा। अब ये आपने बात की व्यापम पीवी या व्यापम की, ठीक है। आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी कि इनके पास अभी एजेंसी है, जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है, वो उन्होंने उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करके दूसरी एजेंसी की बिड दी है, दूसरी एजेंसी को बुलाया है इन्होंने एग्जाम कराने का। आप लोग एक दिमाग को अच्छे से कंठस्थ मान के समझिए कि इस समय चेयरमैन है आईपीसी केसरी। कौन है? केसरी। और मैं आपको पता, मैं खुद पर्सनली केसरी सर से मिला हूं, पर्सनली। ही इज अ वेरी वेल एंड वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत बढ़िया और बहुत कद्दावर व्यक्ति है, ठीक है। आपको पता है जब मैं पिछली बार आईपीसी के जब ये लोग इन्होंने चेयरमैनशिप संभाली थी व्यापम की, तभी मैं इनसे मिला था। और इस व्यक्ति के वाकपटुता में ये नहीं कि चलो वो लीपापोती करने वाला सवाल, ये व्यक्ति कई सारी कमेटियों का सदस्य भी रह चुका है, अध्यक्ष भी रह चुका है। खासकर एक कमेटी बैठाई गई थी कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, 70-80%, 90% हटाने के लिए आईपीसी केसरी सर ने क्या किया था, उसको सुझाव दिया था सीएम को। सीएम ने आज तक उस पर निर्देश नहीं दिए, वो अलग बात है। तो पहली हमारी सबसे बड़ी बात इस चीज का ध्यान रखना कि ये इस व्यक्ति ने आने के बाद जो कैलेंडर को डिलीट करके एग्जाम की जो डेट दी है, तो उस डेट में आपका पेपर होगा। लेकिन अब एक दिक्कत इस समय आ रही है, आपने सुना होगा एक चीज का, पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव, अबे पंचायत चुनाव चुकी होंगे पूरे कहां पर, पूरे के पूरे प्रदेश में। और पंचायत के चुनाव अगर पूरे प्रदेश में होंगे तो तय है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है, पुलिस व्यवस्था, बाकी व्यवस्था जो है, बाकी जो एग्जामिनर्स है, बाकी सब चीज लगेंगे, ठीक। लेकिन ये भी सिर्फ पंचायत चुनाव भी अटकलों में चल रहा है कि हाँ इसकी हमने बाकी चीजें जारी की हैं, तारीखें जारी की हैं, ये सब। तो बच्चा भी ये फंसा हुआ है कि ये जैसे ही पंचायत का चुनाव सुन करके बच्चे के दिमाग में आता है कि हमारा जो पुलिस का पेपर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, होगा या नहीं। तो हां, इसका पेपर होगा, पेपर होगा। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, आप तय मान के चलिएगा कि आपका रिजल्ट, जैसे जेल प्रहरी का रिजल्ट फिजिकल के बाद भी रोका हुआ है। आपको पता होना चाहिए फिजिकल के बाद भी जेल प्रहरी का रिजल्ट क्यों रोका हुआ है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट की वर्डिक्ट का। क्योंकि उसके बाद फिर बहुत सारी समस्याएं होंगी, बहुत सारे लोगों को फिर से लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा, इन सब चीजों के लिए एक दिक्कत है उनके साथ। तो आपका पुलिस का पेपर तो हो जाएगा, पेपर के बाद फिर मेरा प्राण खाना शुरू करो, क्या गुरुजी इसका रिजल्ट जारी कराओ, रिजल्ट जारी कराओ। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो एमपी पुलिस भर्ती आई है 27% भर्ती आई है, ओबीसी को 27% मिला हुआ है, और हाई कोर्ट ने इसको कहा है कि 14%। अब सोचो, हाई कोर्ट ने कहा 14%, हाई कोर्ट ने कहा 14% पे आप भर्ती कराइए, और सरकार ने कितना देखा, 27% दे रखा है। और आप में से किसी को नहीं पता कि पुलिस का पेपर क्यों टला। वकील हूं, नहीं बताना चाहता था, लेकिन आज मन कर रहा है अंदर से कि आपको बता दूं। अच्छा, कितने लोग जानना चाहते हैं कि पुलिस का पेपर क्यों अटका हुआ है? जरा हाथ तो उठाइए। आज सुन करके थोड़ा सा आप लोगों को चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो, कितने लोग जानना चाहते हैं, बताओ भाई। कितने लोग जानना चाहते हैं सर जो है बताएं वाकई में वजह क्या है ये एग्जाम को बार बार एक्सटेंड करने की। सब जानना चाहते हैं। तो देखिए, अब याद करिए, कुछ दिन पहले मैं जबलपुर गया था, ओबीसी के 27% मामले पर यह जानने के लिए कि जजेस का, बाकी हाई कोर्ट का समझ गया मूड क्या है। मैं देख करके दंग रह गया। 47 याचिकाएं लगी हैं एज को लेकर के, 47 लोगों ने याचिकाएं लगा रखी हैं एज को लेकर के। और हाई एज का मतलब है वो बच्चे जो 33 साल की उम्र सीमा पार कर चुके थे, जो लोग एमपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए,
जो लोग एमपी पुलिस का फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन लोगों ने क्या लगा रखी है, लगभग ये याचिका लगा रखी है। अब इस याचिका में यह है, क्योंकि अब एप्लीकेशन की डेट तो निकल चुकी है, अब इस याचिका में हाई कोर्ट ने तलब किया है किसको, गवर्नमेंट को और पीवी को जवाब मांगा है। अब कई बार जवाब देने पहुंचे, कई बार जवाब देने नहीं पहुंचे। अच्छा, अब क्या होने वाला, सुन लो अच्छे से, ये पूरे यूट्यूब पे तो नहीं बताएगा कोई भी, क्योंकि ऑफिशियल चीजें से बता रहा हूं। ये जो 47 बच्चे हैं, अब शायद इनकी संख्या बढ़ भी गई है। पिछले जब मैं गया था तो हमारे एक दोस्त है, मित्र है, हमारे प्रिय पाठक जी, बहुत अच्छे मित्र हैं, जबलपुर के ही, कोर्ट के बगल में रहते। पुलिस उनका पूरा, उनको पुलिस की ज्वाइनिंग मिल चुकी है लेकिन अटकी पड़ी है, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा पाठक जी आपका केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए और आपको नौकरी मिले। ये 47 लोगों को अलग से बुलाया जाएगा, व्यापम ऑफिस पे ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा इनका। अर्थात ये मत सोचिएगा कि जिन लोगों ने याचिका नहीं लगाई है उनको इजाजत दी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। संभवतः यह बन रहा है कि हाई कोर्ट निर्देश देगी व्यापम को एग्जाम के पहले कि ये लोग जाकर के व्यापम में, ये जितने लोग हैं 47 लोग जिनकी उम्र सीमा की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, इनको अलग से समय दिया जाएगा। सारे जनरल कैटेगरी के हैं, इनको अलग से समय दिया जाएगा, अलग से टाइम। और यही भर्ती, इसी जो 4000 पोस्ट की भर्ती, इसी भर्ती पर बात कर रहा हूं मैं। सरकार और व्यापम परेशान इस बात से है कि इन बच्चों ने जब याचिका लगाई, मुझे कोई तकलीफ नहीं, अच्छी बात की इन्होंने। भाई अगर सरकार भर्ती नहीं करती, बाकी चीज नहीं करती तो क्या कर सकते इसमें युवा की गलती नहीं है। इन्होंने याचिका लगा रखी है। याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट की, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की और साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ और अन्य हाई कोर्ट के और सरकार के फैसले। अब तो सेना ने भी 2 साल बढ़ा दिए हैं, पता है ना, सेना ने भी 2 साल उम्र ज्यादा कर दी है कि कोरोना काल में ठीक नहीं हुआ। मध्य प्रदेश बस इतनी बदमाश सरकार है क्या? अपने आप को क्या समझते हैं, फन्ने का समझते हैं? आप निरंकुश नहीं हो सकते, ठीक है, हम थोड़ा सा नहीं बोलते, अलग बात है। तो ये एक चीज ध्यान रखना कि इन बच्चों का जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है, सबकी बात नहीं कर रहा, जो लोग याचिका लगा रखे इनका अलग से फॉर्म भरा जाएगा व्यापम में जाकर, क्योंकि अब डेट तो निकल चुकी है, अब तो एग्जाम आने वाला है, एडमिट कार्ड आने वाला है। और अंतिम सुनवाई तक ना तो व्यापम के ना तो गवर्नमेंट की इतनी औकात है कि एग्जाम करा दे, सस्टेन रखा गया है। ये बात पहले नहीं बताया मैं आप लोगों को, क्योंकि उस दिन जब मैं जबलपुर से आया तो मैं भी थोड़ा बहुत शॉक था। पहले इसके सारे फैक्ट्स पर मैं चर्चा कर रहा था, चेक कर रहा था कि आखिर क्या है। अमन सिंह बघेल, अमर पाटन से, नमस्कार नमस्कार। तो ये एक आपके लिए बहुत ही टेक्निकल, आप एक काम करना, आपका कोई अगर हाई कोर्ट में कोई एडवोकेट हो, कोई जान पहचान, तो पता लगाना वहां पर एज को लेकर के ये जो याचिकाएं लगी हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। अब तो शायद 50 से ज्यादा याचिकाएं हो गई होंगी, क्योंकि अब बच्चों को पता चल रहा है भाई हमें मौका मिलना चाहिए। अच्छी बात है, मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जिनकी याचिका लगी उनको मौका मिलेगा। चलिए दूसरा, जेल प्रहरी का रिजल्ट आपको पता है क्यों रुका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इस ओबीसी के मुद्दे पर। सरकार हरी झंडी नहीं दे रही है, इतना दम नहीं इनके कि एमपीपीएससी हरी झंडी दे दे। और बताओ, क्योंकि आप एक बार किसी को एसडीएम आपने घोषित कर दिया, यू आर अपॉइंटेड फॉर डिप्टी कलेक्टर, तो अब थोड़ी ना उसको हटाते रहोगे, कितनी बड़ी बात है। नमस्कार ना, शायद साइंस का कोर्स कितने का होगा, हो गया है, हो गया, काफी हो गया, लिख लो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मैटर जैसे सुलटेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि ये जो लड़ रहे हैं केस वो अपने ही जानकार हैं, अपने ही सीनियर एडवोकेट हैं, तो उनसे मैं लगातार उस पर हूँ। और हाई कोर्ट जो है आप लोगों के उसमें संज्ञान बहुत सारी चीज़ लेके आने वाली है। यूट्यूब पे हवाई मार देना बहुत है दोस्त, लेकिन फैक्ट कुछ और है। फैक्ट क्या है? गवर्नमेंट एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी जो है ये तब तक गवर्नमेंट पर कोई अटैक नहीं करती जब तक कि जुडिशरी को खुद ना लगे, पहला, और जब तक लोग इसकी कंप्लेंट जुडिशरी से ना कर दें। क्योंकि यहां पर बैंड बजा रखी है युवाओं ने, किसकी? सरकार की। कहां पर? हाई कोर्ट में। अब तकलीफ यह है कि हाई कोर्ट में जो बैंड बजी हुई है सरकार की, तो सरकार ने बैंड बजा रखी युवाओं की, एस्पिरेंट्स की।
युवाओं को लगता है एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, एग्जाम को लगता है कि अरे सरकार की फटी पड़ी है इस समय, सरकार परेशान है, घबरा रही है, क्या करें, क्योंकि ओबीसी का अगर 27% अगर ओके कर देगा तो मध्य प्रदेश का सवर्ण जो है, मध्य प्रदेश का जो सवर्ण है, जितने अधिकारी, आपको पता है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में या किसी में सबसे बड़े बड़े अधिकारी, उच्च स्तर पर अधिकारी, बड़े बड़े टॉप लेवल पर कौन बैठे हैं? सवर्ण बैठे हैं। मजाल है क्या है? शिवराज सिंह चौहान कुछ भी, उनको ओएसडी कौन है? उपाध्याय जी चीफ सेक्रेटरी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बैठे हैं, अगर 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो ओबीसी तो खुश हो जाएगा, गुस्सा कौन हो जाएगा? सवर्ण। सवर्ण किधर साथ देंगे? आपने देखा होगा रैगांव में हार गई चुनाव बीजेपी, समझे बात को। और अगर मान लीजिए ओबीसी का 7% जो 27% मुद्दा हरा देती है, मतलब 14% ला देती है, तो गुस्सा हो जाएगा कौन? ओबीसी। तो मिल जाएगा चांस कमलनाथ जी को, कांग्रेस को। देखा, हम तुम्हारे असली हितैषी हैं, जबकि ये दोनों आपके हितैषी नहीं है। इन दोनों ने आपको बर्बाद कर दिया है। युवा से पूछो तो युवा अभी तक इतने में ही खुश था, उसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अभी एमपीपीएससी के अच्छे पेपर हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। आप लोगों को नहीं पता तो जान लीजिए, 2003 में बीजेपी आई थी मध्य प्रदेश में, 2003 तक एक केस चला था 27% का, दिग्विजय सिंह लेकर आए थे। नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा। 1998 में 5 साल हाई कोर्ट में केस चला है। कौन जीता? कोई नहीं। बाबूलाल गौर जब राज्यपाल बने तो उन्हें गौर साहब ने क्या किया कि इस बात की और इसको ही, मतलब इस एक्ट को ही वापस ले लिया। तब तो जाके भर्तियां हुई हैं, 5 साल तक भर्ती रुकी रहेंगे दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में, इसी 27% मुद्दे पर। क्योंकि यहां पर जो है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर केंद्र में तो ऑलरेडी ओबीसी का 27%, फिर वहां क्यों दिक्कत नहीं? यहां पर ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस आराम से 10% चल रहा है, जबकि इसका मुद्दा कहां है? सुप्रीम कोर्ट में है। धड़ाधड़ लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, लगातार 2 बार यूपीएससी निकाल चुकी, एग्जाम सिलेक्शन दे चुकी। एमपी में क्या है? चूंकि एससी एसटी का आरक्षण क्या है? ज्यादा है, तो मुद्दा वहां नहीं, वहां फंस पा रहा है। अब सेंट्रल लेवल पर देखेंगे तो एससी एसटी का मुद्दा क्या होता है? कम है, इसलिए वहां पर लागू है। अब यहां पर एससी एसटी का मुद्दा भी ज्यादा है, प्लस ओबीसी को आपने 27% दिया, प्लस ईडब्ल्यूएस दे दिया, बचा बेचारा अनारक्षित कहां जाए? उन लोगों ने केस ठोस दिया। मेरे गांव से कम 4 लड़कों ने केस लगा रखा है। अभी जब गांव में था, लोगों ने कहा कि सर क्या करें, समझ रहे? तो यह है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखिए अपने 8 जनवरी के पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि अभी या कि नवंबर में या कि दिसंबर में, ये दोनों में से किसी एक में फैसला आपका किससे आ सकता है? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट पर दबाव होता है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि साल जब खत्म होता है तो किसी केस की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस केस को थोड़ा सॉर्ट आउट किया जाए। तो यही चीज है दोस्त, अपनी प्रिपरेशंस को धारदार बनाकर रखो, क्योंकि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ये जो 1 लाख भर्तियां 2022 में आने वाली हैं, उनका क्या होगा वो सोचो। पटवारी आने वाली है, सब इंस्पेक्टर के 800 से ज्यादा पद आने वाले हैं, और बाकी अन्य तमाम भर्तियां हैं, उनका क्या होगा? तो पढ़ाई पर अपना फोकस करें, ठीक है। सर आरजीपीपी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम करें, तो रश्मि शर्मा तो दिक्कत क्या है भाई? अब आरजीपीपी पर मैं आंदोलन करूं, बताओ आप क्या चाहते हो कि मैं अब जो है राजीव गांधी टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय पर करूं? सर कट ऑफ कुछ नहीं। एमपी पुलिस में 80 नंबर आपका सिलेक्शन, इससे दूर जितना जाओगे सनम वेफा कहलाओगे मां कसम। 80 से जैसे 79 गए तो थोड़ा सा आपका कम हो गया, 78 गए तो थोड़ा सा और दूर चले गए, 77 गए तो थोड़ा सा और दूर चले गए, 76 गए तो थोड़ा दूर चले गए, 75 गए तो उम्मीद है कि जिंदा हो कि मर गए हो, फिजिकल के लिए तो बुला ही लिया जाएगा। 74 गए तो फिर छोड़िए, लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। इस कैटेगरी को बना के रखिए। और इसका सही अच्छा तरीका क्या है? चौहान एकेडमी का टेस्ट देकर के अपनी औकात को पता कर लो।
कहाँ है औकात। वो व्यापम का ही पेपर है जो आने वाला है, 20 टेस्ट हैं, 16-17 टेस्ट जा चुके हैं। वो करके देखो और बताओ मुझे कि सर हम इतने औकात वाले हैं। मैं बड़े बड़े बल्लम को देखूंगा वहाँ करके सिकुड़ जाते हैं, चौं 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 करने लगते हैं, वो देखना। ठीक, तो तैयारी यही अपना मामला। कितना, 8 जनवरी, और 8 जनवरी को एग्जाम बिल्कुल होगा, लेकिन उसके पीछे 2 रीजन है। सरकार पर लगातार हमें दबाव बनाए रखना है। अब बताओ, मैंने आंदोलन बंद किए, आंदोलन हो रहे हैं कहीं, ना कोई मंत्री ज्ञापन दिया जा रहा, ना कुछ। बताओ, नहीं हो रहे ना? क्यों इतना, मतलब मैं करूं तो ठीक, तब आएंगे आप लोग, नहीं करूंगा तो फिर नहीं होगा। उठिए अपने हक के लिए। आपका भविष्य तो अधर में है, पर आपके बच्चों का भविष्य मुझे गर्त में दिख रहा है। क्यों सर? क्योंकि तुम तो चलो 30 साल के हो गए, अभी 10-20 साल बाद जिन्हें तुम्हें पैदा करोगे उनका क्या हाल होगा। बहुत घटिया समय आने वाला रे बाबा, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि सिर्फ बेरोजगारों की फैक्ट्री है। और तुम्हें दिनेश सिंह चौहान का साथ नहीं देना है तो मत दो, तुम्हें झंडा वही पकड़ना है जो तुम्हें बर्बाद कर रखे, तुम्हें उन्हीं का झंडा पकड़ना, तो पकड़ो। तुम जी लोगे तो हम भी जी लेंगे, है जालिम। ठीक है, थैंक यू सो मच।